प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर हमारे प्रदेश में होने चाहिए थे, पर अफसोस उत्तर प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता। मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ उस वक्त खड़े रहे थे जब और कोई नहीं था, और मैं ये बात कर रहा हूँ तब जब मेरे नेता मेरे पिताजी अस्पताल में थे, वेंटिलेटर पे थे। वो एक ऐसा समय था जब दिन में 2-2 बार प्रधानमंत्री जी का फोन आता था। गठबंधन की चर्चाएं विभिन्न राजनीतिक दलों से चल रही है, और क्या गठबंधन का स्वरूप रहेगा और जल्द साझा किया जाएगा। खासतौर पर युवाओं से जुड़े हुए जो बेरोजगारी का जो विषय है, आज भी हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज्यादा पलायन होता है। यहाँ के युवा दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो। मुझे खुशी इस बात की है कि भैया वही लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी पीछे नहीं है। चिराग पासवान ने भी अपनी तैयारियां कर ली है। वो यूपी के शाहजहांपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की, और उन्होंने कहा कि जब वो संकट की घड़ी में थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उनके साथ थे। गठबंधन के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी विजय डॉक्यूमेंट पर काम कर रही है। फिलहाल वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। चिराग पासवान का कहना है कि गठबंधन के चलते पिछले कई चुनाव से उनके प्रत्याशी मैदान में नहीं उतर पा रहे थे, लेकिन इस बार पंजाब और उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। जिन्होंने 75 साल तक हम लोगों को बांटने का काम किया, हम लोग का मत हासिल करने का काम किया, और उसके बाद बदले में हमें क्या मिला? कुछ नहीं। आज भी वही बदहाल परिस्थिति में हमारे गांव है। आज भी हम लोग छोटी छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। युवा आज भी संघर्ष कर रहा है कि भैया हमें एक रोजगार मिल जाए। पढ़े लिखे युवा डिग्री लेकर घूम रहे मजदूरी का काम करने के लिए। कौन जिम्मेदार है भैया? कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदारी जवाबदेही तय करने का समय, ये हम लोग को समझने का समय है कि भैया जो आकर जाति के नाम पर वोट मांग के चला जाता है, उसने किया क्या हमारे लिए, क्या हमारे प्रदेश के लिए? उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर हमारे प्रदेश में होने चाहिए थे, पर अफसोस उत्तर प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, गुरुग्राम, नोएडा, विभिन्न और दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। क्यों जाते हैं भैया? कोई इशारा करने की बात नहीं है। एक संक्षिप्त मुलाकात मेरी मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हुई, और देखिए इस बात को मैंने हमेशा ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मेरे मन में उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज्यादा सम्मान है। इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से कभी नहीं देखना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर इसलिए क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ उस वक्त खड़े रहे थे जब और कोई नहीं था, और मैं ये बात कर रहा हूँ तब जब मेरे नेता मेरे पिताजी अस्पताल में थे, वेंटिलेटर पे थे। वो एक ऐसा समय था जब दिन में 2-2 बार प्रधानमंत्री जी का फोन आता था। और सुख की घड़ी में कोई आपके साथ हो नहीं हो, आप याद रखें नहीं रखें, पर जो व्यक्ति दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा रहता है उसके परोपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये व्यक्तिगत रिश्ता मेरा मेरे प्रधानमंत्री के साथ है, और उनसे जो एक संक्षिप्त मुलाकात हुई थी उसी की तस्वीर मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने साझा की थी। इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ना देखें। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गठबंधन की भूमिका ऐसी तय हो रही है। जैसा मैंने कहा कि गठबंधन की चर्चाएं विभिन्न राजनीतिक दलों से चल रही है, और क्या गठबंधन का स्वरूप रहेगा और जल्द साझा किया जाएगा। पार्टी 2022 में किस स्टैंड पर रहेगी? क्या स्टैंड रहेगा? देखिए स्टैंड जैसा मैंने कहा कि हम लोग अपने विजन डॉक्यूमेंट के साथ, और एक समय ऐसा रहा था भैया जब लोक जनशक्ति पार्टी का एक बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में था। कई विधायक हम लोग के यहाँ से जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाते रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ पे करते रहे हैं। पर हाँ, गठबंधन की राजनीति की वजह से पिछले कुछ चुनाव में हम लोग अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाए। कहीं ना कहीं मुझे या मेरे नेता को अपने जीते जी भी इस बात का मलाल होता था, उनको दुख होता था कि हम लोग उत्तर प्रदेश में सक्रिय भूमिका में नहीं उतर पाते। क्यों? क्योंकि जब तक आप चुनाव लड़ेंगे नहीं, आप अपने मुद्दों को, अपने विचारों को जनता तक आप पहुंचा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उनके रहते रहते ये निर्णय लिया गया था कि जहां जहां पे भी चुनाव होंगे, अगर राज्य इकाई चाहेगी तो हम लोग वहां पर चुनाव लड़ेंगे। और इस बार केंद्रीय संसदीय बोर्ड को उत्तर प्रदेश राज्य इकाई के द्वारा और इवन पंजाब की राज्य इकाई के द्वारा ये प्रस्ताव आया है कि दोनों राज्यों में चुनाव लड़ना चाहिए, और दोनों राज्यों में पार्टी चुनाव लड़े। 5 साल में जिस तरीके का एक अनप्रेसिडेंटेड जनाधार मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला, उस जनादेश के अनुसार यकीनन पिछले 5 साल मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
तमाम तरीके के विकास के कार्यों को उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतारने का कार्य किया। पर हकीकत ये भी है कि अभी भी कई ऐसे कार्य हैं, खास तौर पर युवाओं से जुड़े हुए, जो बेरोजगारी का जो विषय है। आज भी हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज्यादा पलायन होता है। यहाँ के युवा दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो। तो इन तमाम चीजों पर अभी भी कई तरीके के कार्य करने बाकी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी फिलहाल एक विजन डॉक्यूमेंट पे भी काम कर रही है, जिसमें इन तमाम समस्याओं का समाधान के साथ हम लोग उसमें जिक्र करेंगे और आने वाले समय में उसी विजन डॉक्यूमेंट की पृष्ठभूमि के साथ हम लोग चुनाव में उतरेंगे। विकास को लेकर उत्तर प्रदेश में लड़ाई चल रही है। अभी पूर्वांचल पर फाइटर जब उतारे गए तो अखिलेश ने अपनी साइकिल चला दी। इस लड़ाई के बारे में क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं ये श्रेय लेने की होड़ है, जिसमें सही मायनों में जनता के जो विषय हैं वो छूट जाते हैं। और मुझे हमेशा इस बात का एतराज रहा है, देखिए मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि भैया कौन होड़ ले रहा है या किसको श्रेय जा रहा है, नहीं जा रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि भैया एक पूर्वांचल एक्सप्रेस आपने बनाया, कनेक्टिविटी को आप बढ़ावा देने पर। ये कनेक्टिविटी सिर्फ इंटर स्टेट तक सीमित रह जाए। तो आपने सुना चिराग पासवान को, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां श्रेय लेने की होड़ न लगाए, बल्कि बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के बारे में सोचे। इसके साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनमत मिला तो बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। बेरोजगारी और गरीबी अभी भी उत्तर प्रदेश के लिए बड़े मुद्दे हैं, जिन पर योगी सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वो पीएम का व्यक्तिगत रूप से बेहद सम्मान करते हैं, क्योंकि वह एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने दुख की घड़ी पर उनके सिर पर हाथ रखा था।